नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भगवान सूर्य ब्रह्म स्वरूप हैं, उन्हीं से जगत उत्पन्न होता है। भगवान सूर्य की उपासना प्रभु श्री राम ने माता जानकी के साथ की थी। महाभारत काल में कुंती ने सूर्य देव की उपासना करके ही कर्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। और भी ऐसे कई प्रसंग हमारे धर्म ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। भगवान सूर्य की उपासना का ऐसा ही महापर्व है छठ। लेकिन छठ पूजा में हम सभी भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, तो फिर इस महापर्व को छठ क्यों कहते हैं? छठ मैया कौन है और इस महापर्व में शाम और सुबह दोनों समय भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? आज की इस वीडियो में इसी बात को विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सूर्य देव की कृपा पाने का लोक आस्था का महापर्व है छठ। हम भले ही कितने ही आधुनिक हो गए हों, लेकिन छठ पूजा में आज भी पारंपरिक वस्तुओं का प्रयोग कर प्रकृति से जुड़कर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। प्रकृति और ईश्वर से जोड़ता ये महापर्व अद्वितीय है। प्रभु श्री राम हो या भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण, सबने सूर्य उपासना की है। सूर्य देवता का नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है सृष्टि करने वाला। ऐसे परम दयालु सूर्य देव की उपासना से संतान के कष्ट दूर होने के साथ घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। साक्षात देव भगवान सूर्य की उपासना का पर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिनों का ये महापर्व तपस्या की तरह है, जिसमें 36 घंटे तक व्रती निर्जला रहकर यानी बिना जल ग्रहण किए आदित्य मल की उपासना करते हैं। इस महापर्व में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम काफी कठिन हैं, तभी तो लोकगीतों में भी इसका जिक्र मिलता है। जैसे मारबो रे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरझाए। इस गीत के माध्यम से तोते के द्वारा सूर्य देव को चढ़ने वाले प्रसाद को जूठा कर देने पर उसे भी मारने की बात कही गई है। इसलिए छठ पूजा के प्रसाद की पवित्रता का पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन प्रश्न फिर वही है कि सूर्य देव पर केंद्रित इस महापर्व में छठ मैया कौन है? तो इसका जवाब है कि ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्र और सूर्य देव की बहन है षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण ही देवी माँ को षष्ठी कहा जाता है। उन्हें ही श्रद्धालु छठी मैया के नाम से पुकारते हैं। पुराणों में छठी मैया को कात्यायनी भी कहा गया है। नवरात्रि के छठे दिन इन्हीं माता की पूजा होती है। स्कंद पुराण में छठ पर्व के बारे में बताया गया है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सभी सुखों को देने वाला है। छठी मैया संतान की रक्षा करती हैं और अकाल मृत्यु से बचाती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस महापर्व में डूबते और उगते हुए दोनों समय सूर्य देव को अर्घ्य क्यों दिया जाता है। तो इसका कारण यह है कि भगवान सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ साथ उनकी दोनों शक्तियों की एक साथ आराधना होती है। सुबह में सूर्य देव की उषा शक्ति के नाम से आराधना होती है, तो वहीं शाम में सूर्य देव की प्रत्युषा शक्ति के नाम से उनकी आराधना होती है। इसलिए दोनों समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है। आइए अब आपको संक्षेप में छठ पूजा के बारे में बता देते हैं। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस महापर्व में लोकगीत का अलग ही महत्व है। जगह जगह छठी मैया और सूर्य देव के बजते लोकगीत कानों में मिश्री घोलते हैं और इन्हीं भक्तिमय वातावरण के बीच नहाय खाए का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में सिंधा नमक में चने की दाल, चावल और लौकी बनाया जाता है और भगवान सूर्य की वंदना के बाद प्रसाद स्वरूप में यही सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। इसके बाद दूसरा दिन आता है जिसे खरना कहते हैं।
इस दिन व्रती दिन भर उपवास कर शाम में पारंपरिक विधि से प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद में गुड़ का खीर और रोटी बनाया जाता है। इसके बाद ऋतु फल के साथ यानी सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। इस दिन प्रसाद पाने के लिए भक्तों में होड़ मची होती है। भक्त व्रती के हाथों माथे पर तिलक लगाकर भगवान सूर्य का प्रसाद पाकर धन्य हो जाते हैं। छठ महापर्व के अंतर्गत खरना के बाद आता है पहली अर्घ्य का दिन। खरना पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद पहली अर्घ्य को व्रती बिना जल ग्रहण किए उपवास करते हैं और शाम में अस्त होते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद अगले दिन उदय होते सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होता है। ये महापर्व हमें ईश्वर के साथ प्रकृति से भी जुड़े रहने का संदेश देता है। हमें बताता है कि जहाँ स्वच्छता और पवित्रता है वहीं भगवान का वास होता है। सूर्यदेव और छठ मैया की परम कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम सूर्याय नमः। तो दोस्तों, आपको ये ज्ञानवर्धक जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, जो बेल आइकन है यानी कि घंटी का चिन्ह जो है उसे दबाइए। लेकिन जब आप उसे दबाएंगे तो उसमें आपको ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तभी हमारे जो नए वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय छठी मैया।